Welcome students and a very good morning to all of you. Today I am going to start our second chapter of second sem of English subject, that is how things work, यानी कि अलग अलग जो चीज़ें हैं वो कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है। हम हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता है कि वो काम कैसे करती है, तो हमें यहाँ पे वो सीखना है। So students, let's start our topic and chapter and see that how different types of things are working. First of all, activity 1, new words. Before beginning this task, make sure that you understand the words and meaning in how does it do that. Part 1. Did you find any new words such as reflect or photons or angle that you need help with? If you know them, can you help other classmates understand? Use a dictionary to or talk to classmates until everyone understands the new words. हमारी एक्टिविटी 1 है स्टूडेंट्स कि क्या आपको न्यू वर्ड मालूम है इंग्लिश के अंदर। अगर आपको ये सीखना है हाउ डज़ इट डू, यानी कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, तो इस चैप्टर में हम जो सीखने वाले हैं उससे पहले आपको जो नए नए शब्द हैं, नए नए वर्ड है वो सीखने पड़ेंगे। अगर आप वर्ड सीखेंगे, आपको उसकी मीनिंग मालूम होंगे, तो ही आप इसे समझ पाएंगे, हमें ऐसा कहा गया है। तो न्यू वर्ड्स लाइक रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब है टू थ्रो बैक लाइट, यानी कि लाइट को फिर से थ्रो बैक करना, वापस लाना। हम कहते हैं ना हमारा रिफ्लेक्शन पड़ता है मिरर के अंदर, वैसा। फिर है फोटोन्स। फोटोन्स का मतलब है एन एलिमेंटरी टाइनी पार्टिकल ऑफ लाइट, यानी छोटा सा लाइट का एक पार्ट। एंगल। एंगल का मतलब है जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स से जो फ़ोटो शूट करते हैं ना, वो। तो ऐसे स्टूडेंट्स अलग अलग शब्द है जो हमें समझने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ये सभी चीज़ें ज़्यादातर यूज होने वाली है। फिर अगला शब्द में आपको यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन बताओ मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब है टू मेक अ थिंग लुक लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज, यानी कि चीज़ें अपनी ओरिजिनल साइज से ज़्यादा बड़ी हमें दिखाई दे, उसे मैग्नीफाई कहते हैं। हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं, आपको मालूम होगा। तो उसका क्या यूज़ होता है कि उससे हमें जो चीज़ अपने रियल साइज़ में होती है उससे बड़ी दिखाई देती है। फिर जूम। तो जूम का मतलब है टू मेक द इमेज समथिंग और समवन अपीयर मच लार्जर एंड नियरर। जूम का मतलब भी सेम ही है कि जो चीज़ होती है उसको हम लार्ज करके बता सकते हैं, जैसे हम मोबाइल फ़ोन में पिक्चर जूम करते हैं ना, वैसे। तो अब है हमारी एक्टिविटी 2, हाउ डज़ इट डू दैट। पार्ट 1, ये कैसे काम करता है उसका पार्ट 1। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ मिरर वर्क, कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम मिरर हर रोज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी मिरर होता है जो हम रेडी होने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं, बाइक होती है, कार होती है, उसमें भी मिरर होते हैं ये से। तो ये मिरर कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, वो हमें यहाँ पे देखना है। आपने कभी ये सोचा कि आप यूज़ तो करते हैं मिरर, लेकिन ये मिरर काम कैसे करता है? तो व्हाई डज इट लुक लाइक यू आर इनसाइड द मिरर व्हेन यू आर नॉट? व्हाई डज इट लुक बैकवर्ड्स? हाउ कैन द मिरर मेक सम थिंग्स लुक बिगर? कि आप मिरर के अंदर आप नहीं होते हैं, आप मिरर के बाहर होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मिरर के अंदर है, यानी कि आपकी हूबहू पिक्चर मिरर के अंदर कैसे दिखाई देती है? दूसरा सवाल कि जो चीज़ छोटी होती है, अगर आप व्हीकल्स के मिरर देखें, कार का मिरर, तो कार के मिरर के अंदर हमारे पीछे जो व्हीकल चलता होता है वो हमारे दूर होता है, छोटा होता है, लेकिन हमारे मिरर के अंदर वो बड़ा दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये कैसे होता है, मिरर कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, साइड मिरर्स इन सम cars says objects in mirror are closer than they appear. How can that be? आपने हमेशा मार्क किया होगा कि आपकी कार के अंदर जो मिरर है उसमें यहाँ पे छोटे अक्षरों से लिखा हुआ होता है। आप ध्यान से देखिएगा कि objects in mirror are closer than they appear, यानी कि ये मिरर ऐसा
मिरर कि उसके पीछे जो चीज़ होती है, जो व्हीकल या जो पर्सन चल रहा होता है वो दूर होता है, लेकिन इस मिरर के अंदर बहुत क्लोज दिखाई देता है। तो वो ऐसा मिरर क्यों बनाते हैं? एंड व्हाट अबाउट द मैग्नीफाइंग ग्लास और द जूम और द कैमरा और अ माइक्रोस्कोप, कि आपने अपनी डे टू डे लाइफ में आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं, वो कैसे काम करते हैं? जूम, जब कैमरा में हम जूम करते हैं उसका क्या मतलब है? और माइक्रोस्कोप जो हम साइंस में यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल के लिए, जिसके अंदर चीज़ें बड़ी दिखाई देती है, तो ये सब कुछ कैसे होता है? आपको ये कभी क्वेश्चन हुआ है? एक्टिविटी हमारी 3 है। तो स्टूडेंट उसका आंसर है कि जो हमारा कार का मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा 2 टाइप के मिरर होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। तो ये हमारे जो कार का मिरर होता है ये वो कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स मिरर गिव्स अ ब्राइट थ्रू diminished image. Also it provide a wider field of view as it is curved outside. कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? ये मिरर कि बाहर की तरफ से थोड़ा बाहर की तरफ से थोड़ा सा कर्व्ड होता है, यानी थोड़ा सा ऐसी साइज़ का होता है, ऐसा। तो उसकी जो मिरर की बाहर की साइड होती है ये ऐसी होती है। तो इसकी वजह से जो उसकी इमेज है हमारे मिरर के सामने की इमेज वो हमें बड़ी दिखाई देती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज इट इज़ कर्व्ड आउटसाइड। द इमेज ऑन अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, diminished, smaller and erect. As the object gets closer to the mirror, image gets larger. यानी कि जो भी चीज़ इस कन्वेक्स मिरर के सामने आती है वो चीज़ हमें धीरे धीरे बड़ी दिखाई देती है, until reaching approximately the size of the object when it touches the mirror. As the object move away, the image diminishes in size and gets gradually closer to the focus until it is reduced to a point in the focus when the object is at an infinite डिस्टेंस। जितने इनफाइनाइट डिस्टेंस में कन्वेक्स मिरर के सामने वो चीज़ होती है, जैसे जैसे वो नज़दीक आने लगती है कन्वेक्स मिरर के अंदर वो चीज़ हमें लार्ज साइज़ में दिखाई देती है। कन्वेक्स मिरर फिर से बता दूँ ऐसा होता है। आप कार में अगर हो तो आप ध्यान से देखना, आपका मिरर ऐसा होगा, यानी उसका जो ये साइज़ है ये वो ऐसा बाहर की तरफ होगा, तो इसीलिए वो ऐसा बड़ा दिखाई देता है। एक्टिविटी 3 है। दिस आर्टिकल बिगिंस आई बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हाउ थिंग्स वर्क. It asks about mirrors, magnifying glasses, cameras and microscope because all of these things depend on light. कि हमारा ये जो चैप्टर है वो जिस चैप्टर में हमारा चैप्टर कैसे स्टार्ट हुआ कि मैग्नीफाइंग ग्लास है, मिरर है, माइक्रोस्कोप है, ये सभी चीज़ें काम कैसे करती है। तो पहली शुरुआत में ही हमें ये क्वेश्चन क्यों किया गया कि ये सभी चीज़ें जो है वो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मिरर है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, माइक्रोस्कोप है, ये सभी चीज़ें लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। लेट्स राइट अ न्यू आर्टिकल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, लिस्ट 4 थिंग्स दैट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही हमें 4 चीज़ों के नाम यहाँ पे लिखने हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के से ही चलते हैं। तो पहला है माइक्रोवेव ओवन, सेकंड है रेफ्रिजरेटर, थर्ड है टेलीविज़न और फोर्थ है वॉशिंग मशीन। आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं कि बल्ब, फैन, ट्यूबलाइट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। राइट 4 क्वेश्चंस लाइक द वन इन द आर्टिकल अबाउट द 4 थिंग्स यू लिस्टेड। अब जो 4 चीज़ें हमने इस लिस्ट में लिखे हैं उन 4 चीज़ों के लिए हमें यहाँ 4 अलग अलग क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे क्वेश्चन चैप्टर की शुरुआत में हमें पूछे गए हैं मिरर के लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए। जैसे मैंने आपको पहली चीज़ माइक्रोवेव ओवन लिखाया था, तो मैं अगर क्वेश्चन बनाना चाहूँगी तो क्या बनाऊँगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रोवेव ओवन एंड एन ऑर्डिनरी ओवन। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा अगर आपको बनाना है तो आप ये भी बना सकते हैं कि हाउ माइक्रोवेव ओवन वर्क्स, या फिर ये भी बना सकते हैं कि वाई द फूड गेट्स हॉट इन माइक्रोवेव ओवन।
अब सेकंड है कि हाउ डज द कूलिंग सिस्टम वर्क इन अ रेफ्रिजरेटर, यानी मैंने सेकंड आपको रेफ्रिजरेटर लिखा है, उसके लिए आप कैसे क्वेश्चन बनाओगे, हाउ डज द कूलिंग सिस्टम वर्क इन रेफ्रिजरेटर, यानी रेफ्रिजरेटर में कूलिंग सिस्टम कैसे काम करती है, चीज़ें कैसे ठंडी होती है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड मैंने आपको टेलीविज़न लिखाया था, तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस अमॉन्ग एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी एंड प्लाज्मा टीवी, इन तीनों टीवी में डिफरेंस क्या है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इसके अलावा का क्वेश्चन कि टेलीविज़न कैसे काम करता है, हाउ टेलीविज़न वर्क्स। फोर्थ है हाउ डज आ वॉशिंग मशीन ऑपरेट, यानी वॉशिंग मशीन कैसे स्टार्ट होता है। तो ऐसे आपको जो आप 4 चीज़ों के नाम यहाँ लिखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उन्हीं 4 चीज़ों के लिए आपको यहाँ क्वेश्चन बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी चैप्टर नंबर 2 की एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 एंड I discussed and I have tried my best to explain you it in easy way and with all the answers of the activities. I hope you all understand it very well. I will continue the chapter in next video. Thank you very much.